Good morning, guys. Welcome back to my channel Learn English Every Second. So, today we are going to learn something new, that how can we convert Hindi short stories into English. Let's start the video. एक समय की बात है. समय समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम. एक समय की बात है. Once upon a time. What? Once upon a time. एक गांव में. गांव की इंग्लिश क्या है? विलेज. एक गांव में मतलब इन अ विलेज. इन में इन अ विलेज. एक छोटा सा लड़का. एक छोटा सा लड़का. छोटा सा लड़का. इट मीन्स दैट लिटिल बॉय. छोटा सा लड़का. लिटिल बॉय. रहता था. रहने को इंग्लिश में कहते हैं लीव. था इसका मतलब ये पास्ट में है, तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय. देयर lived a little boy. उसका नाम रामू था. उसका नाम रामू था. ये पास्ट में है. उसका नाम, रामू का नाम, तो his name was रामू. रामू सिंगुलर है. रामू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ was यूज होता है पास्ट में, और प्लूरल के साथ वर यूज होता है. वर यूज होता है प्लूरल के साथ पास्ट में. तो रामू, तो हिज नेम वॉज रामू. रामू हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना पसंद करता था. रामू हमेशा. रामू की इंग्लिश रामू ही रहेगी. ऑलवेज, हमेशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑलवेज. अपने दोस्तों के साथ. साथ को इंग्लिश में विद. अपने दोस्त. हिज फ्रेंड्स. दोस्त होगा तो फ्रेंड, और दोस्तों होगा तो फ्रेंड्स. अपने दोस्त हिज फ्रेंड्स. विद, खेलना, प्ले, और मस्ती करना. और को इंग्लिश में कहेंगे एंड. मस्ती करना, हैव फन. हैव फन. पसंद करना. पसंद करना मीन्स लाइक हो गया या लव्ड हो गया. सो हम लिखेंगे लव्ड और लाइक. ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रामू always loved to play and have fun with his friends. So, आगे है. एक दिन वह जंगल में खो गया. एक दिन, वन डे. यस. वह जंगल. जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. और वह मतलब ही में खो गया. खो गया, खोने को क्या कहते हैं? लॉस्ट. और कहते हैं वह खो गया. वन डे वह जंगल में खो गया, तो ही गॉट लॉस्ट. हम इसकी जगह गेट यूज करेंगे कि वह जंगल में खो गया. गेट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये गया है या है, तो ये पास्ट में है. सो
past में we will use second form of the get, which is got. Okay, so he got lost in the forest, जंगल में, in the forest. वह बहुत डर गया. वह, यहाँ पर वह क्या होगा? he. बहुत डर गया. डरने को कहते हैं scare. what? scare. so डर गया सेकेंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि ये पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट में है. सो वी विल राइट हियर scared, which is the second form of the scare. scared. okay, तो वह बहुत डर गया, बहुत, very. okay, तो हम क्या लिखेंगे? he was very scared. yes, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. लेकिन को हम इंग्लिश में कहते हैं बट. व्हाट? बट. उसने के लिए जगह हम यूज करेंगे ही की जगह हिज. हिम्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेज. ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करिए. हिम्मत को कहते हैं करेज. नहीं हारी, देखो हारने को कहते हैं गिव अप. गिव अप. ठीक, हारने को कहते हैं गिव अप. और उन्होंने यहाँ पर लिखा है उसने हिम्मत नहीं हारी. तो उसने हिम्मत नहीं हारी मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी कि लूज, एक तरह से हारना, लूज. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? he did not lose courage. ये सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट प्रेजेंट में है, जिसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है. एज वी ऑल नो डिड नॉट यूज होता है जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है. देन वी विल यूज हियर ही डिड नॉट लूज करेज. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ है. अंत में वह अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके रास्ता ढूंढ लिया. देखिए, अंत में, अंत मीन्स एंड. यस, और अंत में इन द एंड. देन क्या लिखेंगे हम? इन द एंड. वह को हम क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि यहाँ पर रामू. देन वी विल यूज हियर ही. अपनी बुद्धि और साहस. बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस. और साहस को ब्रेवरी. और को हम जानते हैं एंड. यस, का उपयोग करके, उपयोग को हम उपयोग करके रास्ता ढूंढ लिया. उपयोग करके रास्ता. रास्ते को हम क्या कहते हैं? एक तरह से वे. ढूंढना को हम कहते हैं फाइंड. क्या कहते हैं? फाइंड. और सुरक्षित घर पहुंच गया. एंड सुरक्षित को हम क्या कहते हैं? एक तरह से सेफ. यस, घर पहुंच गया. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन द एंड ही फाउंड हिज वे. ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और ये सेंटेंस पास्ट में है. देन वी विल यूज हियर ही फाउंड हिज वे, तो उसका रास्ता, बैक, घर पहुंचने का रास्ता. ठीक, हिज वे बैक होम. किसकी सहायता से, किसका उपयोग करके? अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके. बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड ब्रेवरी. डन. सो वह अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके रास्ता ढूंढ लिया और सुरक्षित घर पहुंच गया. In the end, we found his way back home by using his intelligence and bravery. So next paragraph है, इससे उसे सीखने को मिला कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. तो उसे यहाँ पर हो गया his
उससे यहाँ पर हो गया हिम, सॉरी फॉर दैट, हिम। सीखना, सीखने को हम टीच भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि इस इंसिडेंट से उसे सीख मिली। हमें कभी भी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिस taught him, टीच की सेकेंड फॉर्म होती है taught, और ये सेंटेंस पास्ट में है कि इससे उसे सीखने को मिला। दिस taught him that, क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार को मैंने आपको पहले बताया था, हार को इंग्लिश में कहते हैं गिव अप। यस, तो दिस taught him that we should never give up. So this taught him that we should, हमें को इंग्लिश में कहते हैं we, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए यूज हो गया, तो हम यहाँ पर should यूज करेंगे कि we should, एक तरह से मोरल हो गया, we should never give up. So thank you for watching my video, and also subscribe and like. Thank you.